तो चलिए नदी के बारे में पढ़ लेते हैं, ये बहुत ही काम आने वाला है। देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं सिंधु नदी के बारे में। तो देखिए सिंधु नदी यहाँ से नहीं निकलता, ठीक है। सिंधु नदी निकलता है तिब्बत में एक मानसरोवर झील है, ठीक है। ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ना, ये क्या है, ये तिब्बत है। तिब्बत पे चाइना अधिकार कर लिया है, तो चाइना के क्षेत्र में आ गया, तो इसको चाइना भी बोल सकते हैं और तिब्बत भी बोल सकते हैं। तो देखिए तिब्बत में एक मानसरोवर झील है, ठीक है। तो यहाँ से निकलता है, यानी यहाँ से निकलती है क्या, सिंधु नदी, ठीक है। और गिरती कहाँ है, अरब सागर में गिरती है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अरब सागर। तो यहाँ से निकल रहे थे मानसरोवर झील से, ठीक है। यहाँ से एक और नदी निकलता है जिसको बोलते हैं क्या, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर। और ये बहते 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 क्या है, ये बांग्लादेश चले गए। ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ना, ये क्या है, दूसरा देश है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश चले गए और फिर क्या, फिर यहाँ से बहते बहते फिर कहाँ, बंगाल की खाड़ी में क्या गिर जाएगी। तो जहां से निकलती है ना उसको बोलते हैं उद्गम स्थल, ठीक है, उद्गम स्थल। तो सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल हो गया तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील। अब आपसे पूछेगा नहीं कि सिंधु नदी की सहायक नदियां कितनी हैं, सहायक नदियों के नाम लिखें। तो देखिए सहायक नदी कहते हैं ना कि वैसी छोटी नदी जो किसी बड़ी नदी में मिल जाती है, तो उन छोटी नदियों को कहते हैं सहायक नदी। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या, ये सिंधु नदी, इसमें ढेर सारा नदी क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो ये सारे जो नदी है ना, इस सबको बोलेंगे कि ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। तीन नदियों का नाम आपको क्रम अनुसार याद करना। तो देखिए सबसे ऊपर है झेलम नदी, फिर चिनाब नदी, फिर रावी नदी, फिर व्यास नदी, और फिर है अंत में सतलुज नदी, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, व्यास नदी, फिर अंत में है सतलुज नदी। नदियों से रिलेटेड ढेर सारे सवाल पूछे जाएंगे। तो देखिए सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी से क्या सवाल पूछा जाता है, सवाल पूछा जाता है ना कि भारत से बहने वाली या भारत में बहने वाली वैसी कौन सी दो नदी है जो लंबाई में लगभग बराबर है। तो क्या हो जाएगा, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। सिंधु नदी यहाँ से निकल रही थी और फिर क्या यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी निकल रही थी। तो सिंधु नदी की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है 2900 किलोमीटर, ठीक है। तो ये जो सिंधु नदी की लंबाई है 2880 किलोमीटर, तो इसको लगभग मान सकते हैं 2900 यानी 2900 किलोमीटर लगभग मान सकते हैं। तो इस प्रकार से सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई लगभग बराबर है। और पूछा जाता है ना कि वैसी कौन सी तीन नदियां हैं, भारत की वैसी कौन सी तीन नदियां हैं जो हिमालय को पार करके आती है। तो पहला क्या हो गया, सिंधु नदी, दूसरा हो गया ब्रह्मपुत्र नदी। हिमालय देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर। तो हिमालय को पार करके भारत में आने वाली तीन नदियां, पहला हो गया सिंधु नदी, दूसरा हो गया ब्रह्मपुत्र नदी, और तीसरा हो गया क्या, सतलुज नदी। देखिए ये है ना, ये जो सतलुज नदी है ये भी हिमालय को पार करके आती है। और आपसे क्या पूछेगा कि सतलुज नदी से कौन सा नहर निकाला गया। देखिए सतलुज नदी से ना क्या कौन सा नहर निकाला गया, इंदिरा गांधी कैनाल निकाला गया, इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। और देखिए ये मुख्यतः किसको सिंचित करता है, ये मुख्यतः ये क्या है, कौन सा राज्य है, राजस्थान। तो राजस्थान को मुख्यतः ये सिंचित करता है, कौन, नहर, ठीक है, इंदिरा गांधी कैनाल। तो अगर आपसे पूछे कि इंदिरा कैनाल में या इंदिरा गांधी कैनाल में किन दो नदियों का पानी आता है, ठीक है, अगर ऑप्शन में सतलुज नदी रहेगा तो उसको टिक मारेंगे, और कभी कभी दोनों भी दे देता है, सतलुज नदी और व्यास नदी भी, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सतलुज नदी है और इसमें क्या हो रहा है, व्यास नदी मिल जा रहा है, तो पानी क्या आएगा, दोनों का आएगा। तो इसको बनाएंगे ऑप्शन से, अगर खाली सतलुज नदी रहेगा तो खाली सतलुज नदी में टिक मारेंगे, अगर दोनों रहेगा तो दोनों ऑप्शन हो जाएगा। और सिंधु नदी से क्या सवाल पूछता है, तो देखिए एक पूछता है सिंधु जल समझौता से। सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में। इसके अनुसार क्या है, ऊपर का जो नदी देख रहे हैं ना, तीन गो सिंधु नदी, एक क्या है, सिंधु नदी है। तो सिंधु नदी हो गया, झेलम नदी और चिनाब नदी, इसका पानी जो है ना उसका 80% पानी वो पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा और जो 20% बचा वो भारत इस्तेमाल करेगा। ऊपर की तीन नदियों को छोड़ करके जो नीचे का तीन नदी है, रावी नदी, व्यास नदी और सतलुज नदी, इसका 80% पानी भारत इस्तेमाल करेगा और 20% पानी पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। इसी समझौता को बोलते हैं सिंधु जल समझौता। तो ये हुआ था 1960 में। अब देखिए अब ब्रह्मपुत्र नदी आते हैं, ये कहाँ से निकलता है, मानसरोवर झील से, ये आपको बता चुके हैं। इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, तिब्बत में पुकारा जाता है
यारलुंग तसंगपो से। किस नाम से पुकारा जाता है? यारलुंग तसंगपो। और कहां से प्रवेश कर रहा है? तो देखिए ये कौन सा राज्य है भारत का? अरुणाचल प्रदेश है। उसके बाद ये जो राज्य है ना, ये राज्य कौन सा है? असम है। तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करता है अरुणाचल प्रदेश से। तो सवाल पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य से प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से। और पूछता है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 2 राज्यों से गुजरती है। ये हो गया अरुणाचल प्रदेश और ये क्या हो गया? ये इलाका हो गया असम। उसके बाद देखिए अभी क्या बता रहे थे, मानसरोवर झील से निकलती है तो तिब्बत में इसे पुकारा जाता है यारलुंग तसंगपो से। जब ये अरुणाचल प्रदेश में इन करता है ना तो इसको पुकारा जाता है सियांग या दिहांग से। ठीक है, दोनों नामों से पुकारा जाता है, सियांग या दिहांग। और भारत में ऐसे जनरली जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी से। उसके बाद देखिए, उसके बाद पढ़ते हैं गंगा नदी के बारे में। तो गंगा नदी इधर से निकल रहा है, इधर से ऐसे से बहते बहते चला गया बांग्लादेश। ठीक है, और कहाँ गिर जाता है? बंगाल की खाड़ी में। तो देखिए गंगा नदी से बहुत सारा सवाल पूछा जाता है। पहला सवाल पूछा जाता है कि यह किस राज्य से निकलती है? तो ये कौन सा राज्य है? उत्तराखंड। उत्तराखंड से निकलती है और कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद पूछा जाता है कि गंगा नदी भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो देखिए ये रहा उत्तराखंड, उत्तराखंड से निकली। उसके बाद कहाँ से कहाँ गई? ये यूपी गई, फिर बिहार गई और उसके बाद है ना झारखंड के कोना से गुजरती है। देख रहे हैं झारखंड, इसके यहाँ से कोना से गुजरती है। ठीक है, यहाँ पर झारखंड नहीं है, बिहार के जस्ट नीचे रहेगा। आपको बस दिखाने के लिए यहाँ दिखा रहे हैं। तो गंगा नदी निकलती है उत्तराखंड से, फिर जाती है यूपी में, फिर जाती है बिहार में। ठीक है, और कुछ पोर्शन है ना, कुछ पोर्शन ऐसे किनारे से जाती है, किससे? झारखंड से। उसके बाद क्या? उसके बाद ये पोर्शन देख रहे हैं, ये क्या है? ये क्या है? पश्चिम बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल हो गया। तो कितने राज्य हो गया? उत्तराखंड, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। इस प्रकार से गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उसके बाद पूछता है गंगा नदी की कुल लंबाई। कुल का मतलब क्या है? यहां से लेकर जो भारत में इसका लंबाई है। ठीक है, भारत में इसका लंबाई है। उसके बाद ये है ना, ये बांग्लादेश में जो लंबाई है तो वो टोटल पूछ रहा। तो गंगा नदी की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। कितना? 2525 किलोमीटर। अगर पूछेगा कि भारत में गंगा नदी की कुल लंबाई कितना है तो हो जाएगा 2510 किलोमीटर। ठीक है, कहाँ से? यहाँ से। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल, उसके बाद यहाँ, उसके बाद ये वाला पोर्शन जो भारत में बहता है ना, जो भारत में बहती है गंगा नदी। तो भारत में गंगा नदी की कुल लंबाई है 2510 किलोमीटर। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में गंगा नदी की लंबाई है 445 किलोमीटर। ठीक है, तो अगर बिहार में गंगा नदी की लंबाई अगर आप याद नहीं करना चाहते तो ठीक है, लेकिन कुल लंबाई आपको याद करना ही पड़ेगा। और भारत में लंबाई कितना है, ठीक है, गंगा नदी का, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। तो गंगा नदी क्या भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। तो देखिए गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है, जिसको गोमुख भी कहते हैं। गंगा नदी है ना 2 नदियों के मिलने से बनता है, अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी। तो सवाल पूछता है कि गंगा नदी किन 2 नदियों के मिलने से बनती है? तो अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी। अब देखिए गंगा नदी तो पढ़ लिया। ठीक है, ये गंगा नदी इस तरह से बहते 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 कहाँ चले गए? बांग्लादेश चले गए। तो बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से जानते हैं। तो इधर से देखिए, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। तो इसको बड़ा बना के दिखाते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि बांग्लादेश में ये गंगा नदी गई। ठीक है, तो पद्मा के नाम से जानते हैं। इधर से आ रही है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को जानते हैं बांग्लादेश में जमुना के नाम से। जब पद्मा और जमुना यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है तो एक जो नया धारा का निर्माण होता है उसको कहते हैं मेघना। ठीक है, तो देखिए ये पोर्शन क्या हो गया? ये जो है ना, ये दोनों धारा जो मिल गया, गंगा नदी की धारा ब्रह्मपुत्र नदी की धारा, तो इसको कहेंगे मेघना। तो मेघना यहाँ पर गिरती है ना, तो दोनों नदी है ना गाद इकट्ठा करके लाती है। तो यहाँ पर गाद क्या होता है? जम जाता है। ठीक है, गाद जम जाता है। और भारत में भी और बांग्लादेश में भी, इस पोर्शन में भारत और बांग्लादेश दोनों में। और इस क्षेत्र में ना मैंग्रोव वन उगता है, तो इसी को कहते हैं सुंदर वन का डेल्टा। तो पूछेगा कि सुंदर वन का डेल्टा किन 2 नदियों के कारण बनता है?
तो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के कारण बनता है।